हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 7 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 8th टॉपिक और इस 8th टॉपिक में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ये टॉपिक आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पोजीशन टाइम ग्राफ 8th टॉपिक है। ये पोजीशन टाइप ग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं। आपको यह बात पता होना चाहिए कि अगर हम काइनेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल का, काइनेटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसका मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो यहां पे काइनेमेटिकल एनालिसिस का बात हो रहा है, व्हाई द मोशन अकर्ड, इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। हाउ द मोशन अकर्ड, ये बात हो रहा है कि कैसे हो रहा है। बस ऐसे चल रहा है कि ऐसे गोल घूम के चल रहा है कि ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है। किस वजह से चल रहा है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस मोशन, बात नहीं हो रहा है यहां पे। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल इट्स पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिकल एनालिसिस, दैट इज यू वी ए आर, ये सब क्या है समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, आर पोजीशन। यहां पे पोजीशन मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं है? आर इज डिस्प्लेसमेंट हियर। चेंजेस विथ टाइम, आपको पता है वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ साथ, एक्सेलरेशन टाइम के साथ से चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ये सब के चेंजेस को हम क्या करेंगे, अब ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे कि एक्सेलरेशन बदल रहा है टाइम के साथ साथ, वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के साथ साथ। फिलहाल हमारा कौन सा टाइम है चल रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब हम अभी इस ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम के साथ साथ जब पोजीशन बदले, दैट इज डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, तो क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब समझते हैं। एक एक्सिस में आपको क्या लेना है? पोजीशन लेना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और एक एक्सिस में क्या लेना है? टाइम लेना है। टाइम के साथ साथ पोजीशन बदलेगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। किस तरह से ना, हम दो एक्सिस लिए हैं। एक एक्सिस आपको दिख रहा है वाई एक्सिस, इधर हम पोजीशन ले लेते हैं, और इधर हम एक्स एक्सिस की तरफ टाइम ले लेते हैं। मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज हम दिखाने वाले हैं इस ग्राफ से। लेट अस सपोज कि एक पार्टिकल है, इस जगह पर टाइम बदल रहा है, और इस समय टाइम क्या है, तो हम मान लेते हैं टाइम यहां पर क्या है भाई, एक्स एक्सिस में लिया है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस है, इस वजह से यहां पे हम खाली x1 लिख दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जरा, या t1 लिखो, टाइम है ना। चलो टाइम लिख रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं t1 लिख देते हैं। टाइम t1 है। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल पहले ए पर था, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल मूव करके मान के चलिए यहां चला जाता है, ये पार्टिकल यहां चला जाता है। क्लियर है कि नहीं है? सो फाइनल टाइम इज मान लेते हैं क्या है, t2। क्लियर है कि नहीं? तो इनिशियल टाइम जब था उसका पोजीशन क्या था, लेट सपोज ये पोजीशन था, इसका मान वैल्यू मान लेते हैं y1 मान लेते हैं। y एक्सिस है तो y1 मान लिया, x भी मान सकते हो, चूंकि y एक्सिस है तो y मान लिए। और फाइनल पोजीशन इसका क्या है, तो फाइनल पोजीशन हम यहां पे मान लीजिए क्या है, ये y2 है। चलिए एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पार्टिकल है, ए पॉइंट पर है, स्टार्ट हो रहा है मोशन इसका, फाइनल पोजीशन कहां पर है, बी है, इस पोजीशन पे चला गया। जब ये मोशन स्टार्ट हुआ टाइम कितना हो रहा था, t1, और जब फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया तो टाइम कितना हो रहा था, t2। इनिशियल पोजीशन कहां पर है, तो y1 पर है, फाइनल पोजीशन कहां पर है, तो y2 है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ इट्स टाइम। ये जो ए बी आपको दिख रहा है क्या है, ए से बी क्या है, बोले सर डिस्प्लेसमेंट है। यस और नो? ए पॉइंट पे पहले था इनिशियल वन, और बी पॉइंट पे फाइनली पहुंचा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है। इस ग्राफ के थ्रू हम क्या समझ पा रहे हैं कि सर टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। यहां पर हम निकालना चाहेंगे वेलोसिटी। क्या निकालना चाहेंगे? वेलोसिटी। जरा बताइएगा व्हाट इज वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके दैट्स ओके। तो पोजीशन में जो चेंज हो रहा है उसको ऊपर लिखना है और टाइम में जो चेंज हो रहा है उसको नीचे लिखना है, यही ना। तो हम लिखने जा रहे हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट यही होता है वेलोसिटी। तो चेंज इन पोजीशन क्या है ना सर, फाइनल पोजीशन आपको दिख रहा है y2, इनिशियल पोजीशन दिख रहा है y1, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन टाइम क्या है सर, फाइनल टाइम t2 है, इनिशियल टाइम t1 है, तो चेंज इन टाइम क्या होगा t2 माइनस t1। सो दिस इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। यहां तक क्लियर है। इस ग्राफ के हिसाब से वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो इस तरह से निकालेंगे हम। ओके नाउ सी, यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट का नाम हम सी दे देते हैं, क्लियर है कि नहीं। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे ध्यान दीजिए, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन बना हुआ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब अगर यहां पे एंगल थीटा लिखे हैं तो एक्स एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल ही बना रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। आप इस सिचुएशन में टेन थीटा निकाल के बताइएगा। व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है बी सी और बी क्या है ए सी। तो बी सी क्या है, अरे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस कितना है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ध्यान दीजिए दोनों सेम है। और ये टेन थीटा क्या कहलाता है इस ग्राफ का, याद कीजिए एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है उस एंगल को अगर 10 के साथ लिख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं स्लोप। याद आ रहा है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। और ये टेन थीटा अगर आप निकाल पा रहे हैं किसी तरह से तो आप क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब है वेलोसिटी निकाल रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं। अगर आप इसको इक्वेशन 1 बना लें, आप इसको इक्वेशन 2 बना लें, तो क्या हम इस इक्वेशन 1 और 2 से ये बात लिख सकते हैं, यस और नो। टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी लिख सकते हैं। और व्हाट इज टेन थीटा ऑफ दिस ग्राफ, टेन थीटा इज द स्लोप। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। टेन थीटा क्या है स्लोप है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको बेसिक मैथ्स के सारे वीडियोस देखने चाहिए। बेसिक मैथ्स में हमने ग्राफ बोल करके टॉपिक भी पढ़ाया है, उसमें ये सभी बातें कहा गया है। प्लेलिस्ट यही है, क्लास 11th फिजिक्स, बढ़िया से देख लीजिए। सो दिस इज स्लोप। टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। याद रखिएगा एंगल हमेशा कहां से होता है एक्स एक्सिस से होता है। क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया। मतलब यहां से दिमाग में ये सेट करके हम आगे बढ़ेंगे कि सर जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा उसका स्लोप निकाल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी निकाल रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी डायरेक्टली। क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया है। तो अलग अलग सिचुएशन लेकर के हम देखें इन चीजों को, अलग अलग सिचुएशन लेके, मतलब इस ग्राफ को अगर ऐसा नहीं कुछ और कंडीशन लेकर के बताया जाए तो उन सिचुएशंस के लिए ग्राफ, उन सिचुएशंस के लिए वेलोसिटी क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम एक एक करके। ध्यान दीजिए, अब हम एक एक ग्राफ को यहां एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने 3 ग्राफ लिए आपके सामने अभी, ठीक है। पहला ग्राफ देखिए पोजीशन वर्सेस टाइम। क्या है ये ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। ये ग्राफ अगर है तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, और अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है इसका मतलब ये है कि टाइम सर बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। क्या पोजीशन बदल रहा है? नहीं, पोजीशन नहीं बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है। अगर टाइम बदलता जाए और पोजीशन कोई ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस पर है रेस्ट पर है, ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और, अगर हम मैथमेटिकल टर्म पे इस चीज को एक्सप्रेस करें, ये बात तो समझ में आ गया है, तो आप बताइए जरा यहां थीटा कितना है, व्हाट इज थीटा हियर 90। ये क्या बोल रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री है। थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है बच्चा तो वेलोसिटी कितना होगा टेन थीटा होगा। अभी बोला ना टेन थीटा क्या होता है वेलोसिटी के बराबर होता है। टेन थीटा दैट इज टेन 0 डिग्री इज 0।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ही रेस्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपने रेस्ट बोला, अभी हमने बोला मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ करते हैं। बोलिए, प्रूफ हो गया? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम इस बात को यहां लिख लेंगे, पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब भी टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ रहे, व्हेन ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल रहे तो पार्टिकल किस पर होगा? फोकस कीजिएगा इस वर्ड पर, रेस्ट पर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए इस ग्राफ पर। यहां पर देखिए, मैथमेटिकली समझते हैं। ये देखिए, पोजीशन एक्सिस के पैरेलल है, मतलब पोजीशन चेंज होता जा रहा, लेकिन टाइम वही है। भाई टाइम वही है। चलो देखते हैं, तो एंगल कितना दिख रहा है यहां पे? देखो 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो टेन थीटा, दैट इज वेलोसिटी, 1090 डिग्री, अनडिफाइंड, इंफिनिटी लिख देते हैं। मतलब वेलोसिटी उसका भयानक होगा। अरे टाइम नहीं बदला और छूमंतर हो गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी बहुत लार्ज है, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना वेलोसिटी होगा इस पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल अभी दिख रहा है और जस्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई भी पार्टिकल पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम के साथ साथ चेंज होगा ना, टाइम भी बदल ही जाएगा। प्रैक्टिकली दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो समझा रहे हैं इस बात को, और कुछ प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे ये बात समझ में आ रहा है कि पार्टिकल बहुत ज्यादा वेलोसिटी में है, इनफाइनाइट वेलोसिटी। तो हम इस बात को यहां पे ये बात लिख सकते हैं, पार्टिकल possesses infinite velocity, बट इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं। और ये बात तब तक लागू होगा जब तक, याद रखिएगा, कि ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस है। याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हेन ग्राफ इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा होगा तो आप ये बात लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आइडिया बढ़ रहा है, धीरे धीरे आइडिया बढ़ेगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये ग्राफ है, यस और नो, ये ग्राफ है। एंगल कितना है नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कितना है? थीटा। क्लियर है कि नहीं? इतना पता है कि सर धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता जा रहा है और पोजीशन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पोजीशन भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। सो व्हाट इज एंगल हेयर? एंगल जो है वो सीधा सीधे हम लिख रहे हैं थीटा, और आप लिख सकते हैं यहां पे क्या है? एंगल पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के साथ साथ ये बात भी आपको दिख रहा है, सर 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, मतलब कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। यहां पे थीटा लिख रहे हैं और साथ में एक्यूट एंगल लिख दे रहे हैं, एक्यूट एंगल। ओके, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज 10 थीटा, और थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में रहेगा। 90 भी नहीं है, एक्यूट मतलब 90 नहीं है, 90 से कम है। समझ में आ रहा कि नहीं? 90 होगा तब तो यहां पर आप देख ली, 90 नहीं है, 90 से कम है, एक्यूट अगर है तो उस सिचुएशन में tan थीटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस और नो? tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई कितना नहीं पता ना, हम कह सकते हैं पॉजिटिव होता है। तो वेलोसिटी इस सिचुएशन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा, बढ़ता जाएगा। यस और नो? एक बात और जो देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर थीटा है तो थोड़ा देर बाद क्या हो गया? बदल गया क्या? थीटा ही है। अभी भी क्या है? थीटा ही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हर जगह क्या है? एंगल थीटा है।
मतलब सर थीटा यहां पे जो है एक्यूट तो है और थीटा साथ में क्या है, कांस्टेंट है। क्या एंगल बदल रहा है? नहीं, इस सिचुएशन में एंगल नहीं बदल रहा। अगर थीटा नहीं बदल रहा है मतलब टेन थीटा नहीं बदल रहा है, अगर टेन थीटा नहीं बदल रहा है तो वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? इस तरह से हम लोग जो है डिकोड करते हैं चीजों को धीरे धीरे। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? समझ में आया? एक स्टेप और आगे चल रहे हैं, इस ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। चूंकि थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। एंड वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाता है इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। इस बात को ध्यान रखिएगा, थीटा जब भी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गया है? ठीक है, बोलो क्लियर है? मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल सकते हैं। क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बातें ध्यान रखने वाली बात है। आप अभी मजाक में एक एक लाइन को मत लीजिएगा, हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिएगा ना तो ये सब काम में आएगा। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? लाइन गया क्या? कोई बात नहीं, समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस वन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। आपको दिख रहा है यहां पर ये ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले दिमाग ये होना चाहिए कि थीटा के बारे में बात होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप थीटा निकाल, मान लीजिए यहां पर आप थीटा निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे थीटा निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप एक टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेंजेंट। और इस पॉइंट में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस है यहां पे फिलहाल। बोलिए समझ में आ रहा? अच्छा चलिए, आप यहां पर निकालना चाहते हैं लेट सपोज, तो आप यहां पर क्या करेंगे? एक टेंजेंट बनाएंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये थीटा है और यहां पर ध्यान दीजिए ये थीटा है। क्या ये दोनों थीटा सेम है? नो, ये थीटा से ये थीटा ज्यादा है। यस और नो? आप कह सकते हैं इस ग्राफ में थीटा इज इंक्रीजिंग। यस और नो? थीटा इज इंक्रीजिंग। और एक बात मैंने पहले से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लाइन इज बेंडिंग टूवर्ड्स पोजीशन एक्सिस। ध्यान दीजिए ये पोजीशन एक्सिस है। ये लाइन जो है जाते हुए किधर बेंड कर रहा है? पोजीशन एक्सिस की तरफ। एक ही बात है दोनों, इन दोनों लाइंस का मतलब एक ही है। बट आपको ये बात ध्यान रखना है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट बात ये है कि थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, टेन थीटा विल इंक्रीज। इफ टेन थीटा विल इंक्रीज, वेलोसिटी विल इंक्रीज। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है सबसे पहली बात। इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज जनरेटेड, नॉट जीरो। और इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थीटा इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। भाई चेंज हो गया ना? अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होने वाला है, कुछ आएगा साथ में। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। भाई इंक्रीज हो रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या आता है? पॉजिटिव आता है। बोलिए ध्यान रहेगा इस बात का। एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये बात आप नोट कर सकते हैं बढ़िया से। क्या बातें क्लियर है? थीटा इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ की तरफ। यहां देखिए ध्यान से, इसका जस्ट उल्टा किए हैं हम। क्या किए हैं यहां पे? लाइन इज बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस हमने कर दिया। टाइम एक्सिस की तरफ ये बेंड कर रहा है। तो आप देखिए थीटा का हाल क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हमने आपको तरीका बता दिया अभी। क्या करना है आपको? यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, इस जगह पे आपको चाहिए एंगल, तो आप यहां पे टेंजेंट बना लीजिए। ये एंगल है, यहां पर आप बना लीजिए एक टेंजेंट और यहां पर एंगल बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये थीटा है और यहां पर ये थीटा है। बोलिए थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये थीटा ज्यादा है, ये थीटा कम है। थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग।
इफ थीटा इज डिक्रीजिंग, टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बच्चा अगर वेलोसिटी कम होता जाता, हाँ बदल तो रहा है, अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन डेवलप तो जरूर हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी चूंकि कम होता जा रहा है इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम देते हैं आप लोग, क्या, रिटार्डेशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेट नहीं हो रहा पार्टिकल, जबकि क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, दैट इज रिटार्डेशन हो रहा है। यहां गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ये बात, ये दो क्लियर हो गया। इस पर आते हैं, यहां पर हमको जो देख पा रहे हैं एंगल, एंगल सबसे पहले फोकस कहां होना चाहिए, एंगल पे। यहां पर जो एंगल है वो ये है, यस और नो, एंगल कांस्टेंट है, यस और नो। यहां पे जितना एंगल होगा यहां पॉइंट लगा करके एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होगा वो भी उतना ही होगा, एंगल इज कांस्टेंट है। बट ये बताइए हेयर थीटा जो एंगल है वो क्या है, क्या 90 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। हेयर एंगल थीटा इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या ये बात कह सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट तो है बट 90 से ज्यादा है, और अगर 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाने का मतलब जिधर से चलना शुरू किया था उधर ही वापस आ रहा है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये पार्टिकल इधर चलना शुरू किया था वेलोसिटी के साथ, अगर नेगेटिव वेलोसिटी आ गया मतलब उधर ही चलना वापस शुरू हुआ, डायरेक्शन है ना, नेगेटिव का मतलब यहां क्या है, डायरेक्शन। मतलब जिधर से चलना स्टार्ट किया था उधर ही वापस आ रहा है, इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है। या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी इस सिचुएशन में नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर पार्टिकल इनिशियली यहां था, ये पार्टिकल यहां गया और फिर अगर उधर ही वापस आ रहा है, तो अब देखिए क्रॉस कर गया, इधर चला गया, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ रहा है। हेयर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, सो दैट tan theta is negative. If tan theta is negative, then velocity is also negative. Yes or no? Velocity is negative. लेकिन एक बात बताइए, अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन tan थीटा अगर कांस्टेंट है लेकिन फिर भी क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि tan थीटा की जगह जैसे 90 से ज्यादा कोई भी वैल्यू बैठाइएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अरे बच्चा लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, समझा कि नहीं समझा। यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है और 90 से ज्यादा जैसे ही आते हो आप इस जगह पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो tan थीटा इज नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। अगर ये बात समझ में आ गया है तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा, और अगर tan थीटा कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा साथ में क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब घट रहा है वेलोसिटी, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया है। और अगर नेगेटिव वेलोसिटी होता है इसका मतलब क्या होता है, जिस तरफ से चलना शुरू किया है पार्टिकल उसी तरफ वापस आ रहा है। यस और नो, इसको लैंग्वेज में बढ़िया से लिख देंगे। स्लोप नेगेटिव आ चुका है ना, tan थीटा इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव स्लोप। अरे ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ग्राफ जब ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव स्लोप, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप। समझ में आ रहा है। देखो tan थीटा अगर बच्चा क्या गया है, नेगेटिव, तो स्लोप क्या है, स्लोप को ही तो tan थीटा बोलते हैं, स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर स्लोप कभी भी नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, ध्यान रहेगा इस बात का। स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। और पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। रिटर्न्स बैक टू इट्स टूवर्ड्स द पॉइंट रेफरेंस। हाँ, इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं। यहां से चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे घटता गया घटता गया घटता गया, पोजीशन। क्लियर है कि नहीं। इस सिचुएशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लिख के रख लीजिए,
बस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बस इतना लिख के रखिए, स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब पार्टिकल जहां से चलना शुरू किया था वापस उधर ही आया, फिर क्रॉस करके पीछे भी गए, ग्राफ को नीचे भी तरफ भी लेके गया है ना। देखिए ध्यान से, पोजीशन ध्यान दीजिएगा, पोजीशन यहां से शुरू हो रहा है और ग्राफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है, पोजीशन धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो ये जो पोजीशन है यहां तक तो पॉजिटिव रहा, लेकिन नीचे आ गया मतलब नेगेटिव हो चुका है। तो पोजीशन यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, शुरू में ही बता दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ग्राफ को यहां से हम मिटा दें इसे तो नेगेटिव नहीं है। क्लियर है कि नहीं? वहां तक तो जीरो हुआ है, उसके बाद अगर ग्राफ चला है तो नेगेटिव हुआ है। इस बात को ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे की तरफ आया है तब पोजीशन नेगेटिव हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, अगर वहां तक है तो जीरो ही। क्या बातें क्लियर है? समझ में आ गया है? आपसे पूछ रहे क्या यहां पे एक्सेलरेशन होगा? इज देयर एनी एक्सेलरेशन हियर? नो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में क्या है, जीरो। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछ रहे यहां पे बताइए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप इसके बारे में भी बताइए, इसके बारे में भी बताइए, सिर्फ बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहां पॉजिटिव है, क्यों? थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इज पॉजिटिव। यहां थीटा घट रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। यहां भी, यहां थीटा क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, थीटा क्या है, नेगेटिव लिखे हैं लेकिन कांस्टेंट है, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। स्लोप क्या है यहां पे, नेगेटिव। बोलो, सिचुएशन समझ में आया? क्लियर है? यहां थीटा क्या होता जा रहा, घटता जा रहा था, स्लोप नेगेटिव बोल देते हैं, या इंक्रीज होता जा रहा है, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव है। tan थीटा इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, tan थीटा इज हियर कांस्टेंट बट नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। यहां पे ये बात भी लिखना जरूरी है, नेगेटिव है साथ में क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पे ये लिखना जरूरी है कि स्लोप नेगेटिव है लेकिन वेरिएबल है, बदल रहा है। और यहां पर भी क्या है, वेरिएबल है, अरे बदल रहा है। समझ में आ रहा है? यहां बढ़ता जा रहा है, यहां घटता जा रहा है, यहां कांस्टेंट है लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। बहुत डिटेलिंग करने का प्रयास किया, क्लियर है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट जो है ग्राफ, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ है, किस तरह का ग्राफ बना है, ये ओ ओरिजिन है, ठीक है, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। आप देखिएगा ध्यान से, ओ से लेकर के ए तक ये स्ट्रेट लाइन है, साथ में ये बात इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? फिर से ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक फिर स्ट्रेट लाइन है, यस और नो? मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बी से सी पर ध्यान दीजिए, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन जो है घट रहा, मतलब जिधर से चलना शुरू किया था उधर ही वापस आना चालू हुआ है। और सी से लेकर डी तक ये समझ में आ रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट सी से लेकर डी तक ये बता रहा है कि पोजीशन घटते घटते जहां से चलना शुरू किया था वहीं आ गया। यस और नो? बिकॉज दिस इज पोजीशन, पोजीशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे वापस आ गया। ओरिजिनल जहां से स्टार्ट हुआ था मोशन वहीं पर वापस आ चुका है। कहां पर? डी पर। ओके, तो हेयर वी हैव सेवरल और डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। और अगर स्ट्रेट लाइन है लेकिन अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, क्या सबका स्लोप सेम है? नहीं, सबका स्लोप तो सेम नहीं है, एंगल्स अलग अलग है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टाइम एक्सिस के साथ अलग एंगल बनाएगा, ये अलग एंगल बनाएगा, ये अलग एंगल बनाएगा, ये अलग एंगल बनाएगा। इसके लिए आप अभी पढ़े थे, जो 6th नंबर अभी था आपका, देखे थे ना, नेगेटिव स्लोप था। इसके लिए भी वही बात है, और इसके लिए इंक्रीजिंग, इसके लिए भी इंक्रीजिंग, सबके लिए अलग अलग आपने पढ़ लिया। यहां पे सिर्फ ये बताना हम चाह रहे हैं कि अगर डिफरेंट अलग अलग स्ट्रेट लाइंस है तो सभी जगह पर अलग अलग वेलोसिटीज होगा। यस और, क्योंकि थीटा अलग अलग है। हम लिख रहे हैं थीटा इज वेरिएबल, या थीटा वेरीज, ऐसे करके लिखिए, थीटा वेरीज इन डिफरेंट इंटरवल्स, डिफरेंट इंटरवल्स लिख सकता है कि नहीं?
अरे इंटरवल ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक एक इंटरवल है, यहां से यहां तक एक इंटरवल है, यहां से फिर यहां तक एक इंटरवल है, फिर यहां से यहां तक एक इंटरवल है। बोलिए, गेटिंग माय पॉइंट? तो अलग अलग इंटरवल के लिए थीटा अलग अलग है, सो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा अलग अलग इंटरवल के लिए, बिकॉज वेलोसिटी इज tan थीटा। तो v वेरीज इन डिफरेंट इंटरवल्स। बोलिए, बातें क्लियर है? थीटा अलग अलग है, इस वजह से tan थीटा अलग अलग होगा, tan थीटा अलग अलग होगा मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन O से लेके A तक वेलोसिटी सेम है। फिर A से B तक कांस्टेंट है, B से C तक कांस्टेंट है, और C से D तक भी कांस्टेंट है। सभी जगह वेलोसिटी अलग अलग इंटरवल में कांस्टेंट है। मतलब समझ में आ रहा है? इस इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर इस इंटरवल में भी कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होने वाला है? पॉजिटिव। यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? यहां पर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? बट ऑल आर कांस्टेंट। अभी कोई बच्चा पूछा था कि सर नेगेटिव हो रहा है तो कांस्टेंट कैसे हो रहा है? बात समझ में आया है? यहां नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट है। अरे जिस हिसाब से घट रहा है उसी हिसाब से घट रहा है। मैंने अगर यहां पर वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड है तो यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीटली -5 मीटर पर सेकंड है, ये बोल रहे हैं। और नेगेटिव इस वजह से क्योंकि ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है ये। क्लियर है कि नहीं? जहां से स्टार्ट हुआ था मोशन वहीं पर वापस आ रहा है। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? ये बातें समझ में आ गया है? यहां पर आए हम, ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन, ये टाइम, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये इधर बढ़ा रहा है, ये इधर बढ़ा, अरे बाप रे बाप। आप ध्यान दें, अगर फोकस करें इस बात पर, किसी एक टाइम को चॉइस कर लीजिए यहां पर, और आप देख पा रहे हैं कि टाइम इस टाइम पर मान लीजिए यहां पे 10 सेकंड हो रहा है टाइम। इस टाइम पर ये पोजीशन का ग्राफ है ना, यहां पर भी पार्टिकल है और यहां पर भी पार्टिकल है। ऐसा पॉसिबल है? एक ही टाइम पे दो जगह कोई चीज कैसे रह सकता है? समझ में आ रहा कि नहीं? इज दिस ग्राफ पॉसिबल? नो। वाई नॉट? समझ में आ रहा है? बिकॉज एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे उल्टा पूछा जाए, अगर ग्राफ को हम थोड़ा देर के लिए उल्टा कर दें, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा देर के लिए उल्टा कर दें, बोलने का मतलब इधर टाइम कर दें बच्चा, और इधर क्या कर दें? पोजीशन कर दें, और अगर सेम ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया जाए तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल होगा कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हैं? सर यहां पर एक पोजीशन है, मान लीजिए 10 मीटर पोजीशन है। इस पोजीशन में इस टाइम को, ये टाइम का ग्राफ अब बन गया है, इस टाइम पर भी यहां पर है और इस टाइम पर भी यहां पर। यहां पे जो टाइम है तब भी 10 मीटर में है, यहां पर जो टाइम है तब भी 10 मीटर में है। क्या पॉसिबल है? हाँ, डिफरेंट टाइम में एक ही पोजीशन में पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट सेम टाइम पे एक ही पार्टिकल दो अलग अलग पोजीशंस में नहीं हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। क्लियर है कि नहीं? बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? क्यों क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे टू डिफरेंट पोजीशंस हैं सेम टाइम पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, पार्टिकल हैज टू different position in same time which is not possible, बोलिए, क्लियर है? ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो क्या हो रहा है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, ये पोजीशन धीरे धीरे घटता जा रहा बच्चा, है कि नहीं? अगर घटता जा रहा है इसका मतलब क्या है? जहां मतलब कहां पर आ रहा है? ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ये पोजीशन घटता जा रहा है मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू हुआ होगा कहानी, उधर आ रहा है और फिर वापस दूर जा रहा है। यस और नो? पहले पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिनल, या कह सकते हैं कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन इनिशियली, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है गोइंग अवे, फिर दूर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई पहले पोजीशन नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है, फिर ओरिजिन से दूर जा रहा है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं?
भाई दो अलग अलग पोजीशन एक ही टाइम पर हो सकता है, यहाँ फिलहाल वैसा कंडीशंस भी नहीं है, टाइम वेरी होता जा रहा है, हर जगह टाइम अलग अलग है और पोजीशन भी अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए, अगर 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 हम इस टाइम का बात करें तो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है, यस और नो। अब बोलेंगे सर हो सकता है कि यहाँ पर भी हो, नहीं हो सकता क्योंकि टाइम यहाँ पर ये है। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर अगर टाइम देख रहे हैं तो पोजीशन ये है और यहाँ पर अगर टाइम देख रहे हैं तो पोजीशन ये है। दो डिफरेंट पोजीशन है, दो डिफरेंट टाइम पर, एक जगह पर नहीं है। लगेगा वैसा क्योंकि ये देख करके आप प्रेरित हो जाएंगे, ऐसा नहीं, ये डिफरेंट ग्राफ है, ये डिफरेंट ग्राफ। क्लियर है कि नहीं? हाँ, आपका मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर बताइए जरा कि ग्राफ अगर ऐसा रहे तो, ये टाइम है, ये पोजीशन है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें पोजीशन का तो ध्यान दीजिए, ये पोजीशन अगर पकड़ रहे हैं तो ये दो अलग अलग पोजीशन है, दो डिफरेंट टाइम में। यहां पर एक टाइम है, यहां पर एक टाइम है। ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? दो अलग अलग टाइम है, दो अलग अलग पोजीशन, सेम पोजीशन तो नहीं है। क्या ये सेम पोजीशन को बता रहा है? बोले हाँ सर, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये सेम पोजीशन को बता रहा है और दो अलग अलग डिफरेंट टाइम पे बता रहा है। तो हो सकता है ना, यहां पे वही चीज समझाएं, घुमा के समझाए थे कि सेम पोजीशन दो डिफरेंट टाइम पे पॉसिबल है। वही तो बोल रहे हैं, दो डिफरेंट पोजीशन है, ये सेम टाइम पर है या सेम पोजीशन है? बोलिए, पोजीशन सेम है ना टाइम सेम है? पोजीशन सेम है, वेरी गुड। ये पोजीशन एक्सिस है, ये पोजीशन में यहां पर दिख रहा है और बराबर में यहां पे दिख रहा है, पोजीशन सेम है और टाइम लेकिन डिफरेंट दिख रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसीलिए बोल रहे हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि सेम टाइम पे दो जगह दो पोजीशन पे पार्टिकल हो। बोलिए क्लियर है? तो इसके बारे में वापस हम आते हैं, इस ग्राफ के बारे में क्या कह रहे थे? इस ग्राफ के बारे में हम क्या कह रहे थे कि पहले पार्टिकल किधर जा रहा है, इनिशियली ओरिजिन की तरफ, समझ में आ रहा है, और फिर ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहा है। इस बात को हम यहां मेंशन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे ना, पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन इनिशियली शुरुआत के दौर में, शुरुआत के टाइम कहां आ रहा है, इनिशियल क्या बोलते हैं, ओरिजिन की तरफ, फिर दूर जा रहा है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट इट इज मूविंग अवे, आफ्टर दैट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसके बाद दूर जा रहा है। यहां पर ये ओरिजिन के पास आ चुका है, उसके बाद फिर ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहा है। बोलोगे सर ओरिजिन तो यहाँ है, यहाँ पे क्यों बोल रहा है? अरे भाई, ओरिजिन का मतलब यहाँ है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पोजीशन 0 है, इस पूरा जगह पर पोजीशन क्या है, 0 है, पोजीशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इस पूरा जगह पे टाइम 0 है, टाइम 0 है, पार्टिकल कहाँ है बताओ जरा इस ग्राफ में? जहां टाइम 0 है तो पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ये पूरा एक्सिस ही क्या है, टाइम 0, और ये पूरा एक्सिस क्या है, पोजीशन 0। तो यहां पर आया है तो ये मत सोचिएगा ओरिजिन में नहीं है, ये पूरा पोजीशन 0 है। यहां पर इस पूरा जगह पर पोजीशन क्या होता है, 0। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है ना? आप अगर इस चीज को ऐसे बना रहे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू 0 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0। मतलब इस पूरा एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन इक्वल टू 0। तो कहीं पर भी वापस आ रहा, मतलब पोजीशन 0 पर आ रहा, ओरिजिन पे आ रहा। क्लियर है कि नहीं? समझ पे आ रहा है? तो ये सारे डिफरेंट ग्राफ्स थे, टोटल 9 ग्राफ्स हमने डिस्कस किया, पोजीशन वर्सेस टाइम का डिफरेंट केस लेकर के। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको डिस्कस करके हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये 2 पॉइंट्स। क्या है पहला पॉइंट, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। अब ग्राफ क्या बना रहा है, डिस्टेंस और टाइम। पोजीशन टाइम ही है, देखो पोजीशन की जगह या तो डिस्टेंस लेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अगर पोजीशन की जगह क्या है, डिस्टेंस है, तो बात हो रहा। तो हमने एक ग्राफ बनाया, ये डिस्टेंस इधर ले लिया, इधर टाइम ले लिया। ओके, ध्यान दीजिएगा।
देन इट इज ऑलवेज अ इंक्रीजिंग कर्व। हमेशा ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग कर्व होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। ऐसा क्यों? एंड इट नेवर कम्स बैक टुवर्ड्स ओरिजिन। आपको पता है डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम जैसे ही पार होगा वो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। चाहे पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया हो, यहां तक चलाओ, फिर वापस अगर यहां पर आ रहा हो तो भी डिस्टेंस जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर पहले डिस्टेंस 10 मीटर है, बाद में डिस्टेंस फिर 10 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। इट इज नेवर जीरो और नेगेटिव। टाइम के साथ साथ ये कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, चला ही नहीं है तो डिस्टेंस जीरो। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस। तो बोल रहा है इट नेवर कम्स बैक टुवर्ड्स ओरिजिन बिकॉज डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ऑलरेडी जानते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में ये बातें हमने किया हुआ है पहले। क्या कह रहा है? डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ साथ डिक्रीज नहीं करता। इसका मतलब अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो क्या सही है? ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस इधर है, टाइम इधर है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां तो डिक्रीज होना शुरू हो गया। पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ कहां तक वैलिड है? ए तक। दिस ग्राफ इज वैलिड अप टू, दिस ग्राफ इज वैलिड अप टू पॉइंट ए। इसके बाद तो ये ग्राफ वैलिड है ही नहीं। अगर ये डिस्टेंस है तो, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वैलिड है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? आगे बात कर। अब ध्यान दीजिए, बोला फॉर टू पार्टिकल्स हैविंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर दो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। चलिए कोई भी रैंडमली एक बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इधर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, इधर हम ले लेते हैं टाइम। क्या हो रहा? लाइन तो डिस्टर्ब कर रहा है। इधर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, इधर हम ले लिए टाइम। दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है विथ स्लोप θ1 एंड θ2। मतलब अलग अलग स्लोप है, मतलब अलग अलग कर्व बनेगा। तो एक पार्टिकल के लिए हमने बना लिया ये कर्व, और दूसरा पार्टिकल के लिए मान लीजिए ये बना लिया। चलिए ऐसे बना लिया, यहीं तक चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है कि नहीं? ये है दो अलग अलग के। इसके लिए स्लोप हम मान लेते हैं कितना है? θ1। इसके लिए स्लोप हम मान लेते हैं θ2। क्लियर है कि नहीं? तो भाई इसका वेलोसिटी निकालोगे ना तुम, कैसे निकालोगे वेलोसिटी? tan थीटा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज वेलोसिटी। स्लोप मतलब tan थीटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कह रहा है यहां पे अगर इन दोनों का वेलोसिटीज पॉजेसेस वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, देन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, पार्टिकल 1 का वेलोसिटी डिवाइड बाय पार्टिकल 2 का वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? tan θ1 डिवाइड बाय tan θ2। तो इसमें तो कोई बच्चा का डाउट नहीं होना चाहिए। v1 क्या होता है? tan θ1 होता है। v2 क्या होता है? tan θ2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे वेलोसिटी तो tan थीटा के बराबर होता है। v1 लिख रहा है तो tan θ1 लिखना है, v2 लिखोगे तो tan θ2 लिखोगे। ये कोई नया बात नहीं है, इसलिए लिखा है बच्चा क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? अगर आपको ये सारे बातें समझ में आ गया, ग्राफ से रिलेटेड, पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड, तो ये बातें यहीं पे खत्म होती है। अब हमारा टाइम है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना। ध्यान दीजिएगा, बनाना स्टार्ट करें। अब हम कुछ क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम्स एज गिवन बिलो। एक टेबल दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट टाइम्स दिया हुआ है और उसके साथ साथ उसका पोजीशन दिया हुआ है। एक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक्स एक्सिस में चल रहा है, ये पोजीशन है, मीटर में दिया हुआ है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोशन करेक्टली। इसमें से कौन, जो भी टाइप का मोशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, देयर इज नो एनफ डाटा फॉर जनरलाइजेशन। तो मोशन को समझना है तो आपको बोला गया है यहां पर एक्स एक्सिस के तरफ मोशन हो रहा है। लेट दिस बी द ओरिजिन। जब टाइम 0 है, ध्यान दीजिएगा, जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या है? -2। मतलब यहां से मान लीजिए शुरू कर रहे हैं -2 मीटर से। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर टाइम क्या है? 0। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो कहां पर गया? 0 पर गया। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ उस समय ये कहां पर गया? 0 पर गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मीटर, सेकंड, ये सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है। समझ में आ गया है? टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं, पोजीशन को हम मीटर में ले रहे हैं। जब टाइम
2 सेकंड हुआ, ये 6 पर गया, तो यहां पर पहुंचा, मान लेते हैं कहां पर पहुंचा, 6 मीटर में पहुंचा, जब टाइम क्या था 2 सेकंड था। क्लियर है? जब टाइम 3 सेकंड हुआ उस समय पोजीशन 16 है, तो यहां पर कहीं पे हम मान लेते हैं 16 है टाइम जब 3 सेकंड। तो सारा खेल चल रहा है एक्स एक्सिस में, इसीलिए एक्स एक्सिस को ही खाली बनाया, वाई एक्सिस को बनने की क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालेंगे। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इसका मतलब यहां से चालू हो रहा है, यस और नो? ओके, अब इसमें से कौन सा मोशन यहां पर हो रहा है ये समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करिए, यहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, चेक करने के लिए वेलोसिटी चेक कर लीजिए। क्या करेंगे ना, वेलोसिटी चेक करते हैं। यहां पर मान लेते हैं वेलोसिटी यहां से यहां तक v1 है, यहां से यहां तक मान लेते हैं v2 है, यहां से यहां तक मान लेते हैं v3 है। चेक कीजिएगा, पहला v1 क्या होगा सर, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, यस और चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ध्यान दीजिएगा, फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन -2 अपॉन टाइम चेंज इन टाइम, अरे 1 माइनस 0 दैट इज 1। बोले क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे क्या आ जाएगा 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज, यहां पर कितना है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर वेलोसिटी चेक करेंगे, सो v2 इज इक्वल टू अगेन द सेम फॉर्मूला, बट यहां पे पोजीशन क्या है 6 और यहां पे पोजीशन क्या है 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम 2 माइनस 1 दैट इज 1, क्या आ रहा है 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, वेलोसिटी अलग आ चुका है, यूनिफॉर्म तो नहीं। क्लियर है कि नहीं? आगे बात हो रहा है। अब यहां से यहां तक का बात होगा, तो v3 निकाल लीजिए। इस सिचुएशन में फाइनल पोजीशन इज 16, इनिशियल पोजीशन इज 6, टाइम इज 3 सेकंड, इनिशियल टाइम इज 2 सेकंड। यहां से सिर्फ यहां का बात हो रहा है, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। यहां पे क्या आ रहा है 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए यहां पर आया है वेलोसिटी कितना 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर आया है वेलोसिटी आपका 6 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर आया वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं? तो वेलोसिटीज डिफरेंट है, यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन एक्सेलरेशन है कि नहीं है, यहां पे वर्ड क्या लिखा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। क्या एक्सेलरेशन है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर आप निकालना चाहे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां और यहां वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इन दोनों के बीच का टाइम का क्या गैप है, दोनों के बीच टाइम का क्या गैप है, तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, इस पर ध्यान दीजिएगा। इनिशियल टाइम माइनस फाइनल टाइम, ये सॉरी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। व्हाट इज द टाइम 2, यहां पर क्या है 1, 2 माइनस 0 इज 2, कितना आ रहा है बोलो रे 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यहां भी चेक करो जरा, यहां भी चेक करो जरा, क्या होगा 10 माइनस 6 अपॉन, यहां और यहां के बीच में क्या गैप है, अच्छा सॉरी यहां और यहां के बीच में बोल रहे हैं ना, यहां पर था ये गलत हो रहा कुछ, हाँ ये और ये बात हो रहा है, तो ये टाइम है और ये टाइम, यस और नो? यहां से शुरू हो रहा है ना ये वेलोसिटी, और यहां पर खत्म हो रहा है ये वेलोसिटी, तो 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1 होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से वेलोसिटी ले लीजिए ये और ये, दैट इज 10 माइनस 6 और अपॉन क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1। ये दोनों का बात हो रहा है जब एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और थोड़ा देर पहले इसके बारे में बात की है, यहाँ पे ये टाइम है, ये वाला टाइम, और यहाँ ये जो टाइम आप ले रहे हो वो ये है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों में स्टार कर दिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा अगेन 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर बट द वेलोसिटी इज डिफरेंट। एक्सेलरेटेड तो है ना, यस और नो? तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बोल करके आंसर कर दीजिएगा आप, यस और नो। हाँ नहीं, यहां पे क्या था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ना, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहां पर क्या आ रहा है यूनिफॉर्म आ रहा है। एक्सेलरेशन देखिए 2 मीटर पर सेकंड इसका, फिर 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बात हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर यहां लगता यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं करते। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कम होता जाता, ये भी नहीं है। टाटा है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सवाल क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, दोनों का ग्राफ बना हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आर स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन है इन दोनों का, वो क्या है? 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर हम क्या ले लेते हैं? पोजीशन लेते हैं, तो इधर डिस्प्लेसमेंट लिया हमने और इधर हमने ले लिया टाइम। क्या बोला गया है? दो अलग ग्राफ बनाए कि एक ही ग्राफ में दोनों को दिखा देते हैं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, मान के चलिए ये ग्राफ आया है पहला पार्टिकल का, जो कितना इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस से? 30 डिग्री। क्लियर है? एक और पार्टिकल है बी, जिसका और स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, लेकिन इसका इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। ये पार्टिकल बी का है। अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो हम आपसे पूछ रहे हैं यहां पे, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वी ए इज टू वी बी इज, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। सो अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें वी ए का, तो क्या लिखेंगे सर? 10 30 डिग्री, दिस इज द स्लोप। और वी बी निकालना चाहें तो 10 60 डिग्री निकाल देंगे, काम खत्म। एक काम करो, रेशियो निकालने बोला है तो डायरेक्टली निकालो, वी ए इज टू वी बी इज इक्वल टू 10 30 अपॉन 10 60 डिग्री, काम खत्म। बस इतना ही था आंसर, बहुत कुछ था नहीं, ये ऑलरेडी हम टॉपिक में भी बताया हुआ है। ठीक है, 10 30 डिग्री हो गया 1/√3, है ना, और 60 डिग्री 10 60 डिग्री ओनली √3। यस और नो? यस और 1/√3/√3। ओके, अब ये क्या कर दो, सॉल्व कर दो। 1/√3 इंटू √3, इट इज कमिंग आउट 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1:3। क्लियर है? तो ग्राफ से रिलेटेड छोटा छोटा टाइप का सवाल आता है और ये बच्चा छोड़ के आता है क्योंकि पता नहीं है ना कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने बोला, स्लोप निकाल दिया, काम खत्म हो गया। रेशियो निकालने बोला तो निकाल दिया। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है, ध्यान दीजिएगा। टाइम इस एक्सिस में है और डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस में है, इन सेकंड टाइम इन मीटर डिस्प्लेसमेंट। और ये ग्राफ दिया हुआ है, यहां जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल किस एक्सिस के साथ है? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप क्या आता है? वेलोसिटी आता है। दैट इज tan थीटा क्या आता है? वेलोसिटी आता है। लेकिन यहां पे सिचुएशन क्या है कि यहां जो एंगल दिया हुआ है वो किसके साथ दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट के साथ। नहीं चलेगा। तो क्या निकलेगा यहां पे? यहां पे अगर स्लोप निकालना जाओगे तो क्या निकलेगा? 1/v निकल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस ग्राफ को अगर इसको तुम इधर लिखो और इसको तुम इधर लिखो तो ये एंगल कितना लिखना पड़ेगा? अभी जो एंगल यहां पर है कितना है? एंगल 60 डिग्री है। अगर इसको इधर लिखोगे, इसको इधर लिखोगे तो यहां पे 60 डिग्री लिखोगे, इधर 30 डिग्री लिखोगे, उस सिचुएशन में भी निकलेगा। बट इस सिचुएशन में क्या निकल रहा है अभी आपका? 1/v, दिस इज tan थीटा। अभी स्लोप आपका क्या है? ये है। क्लियर है कि नहीं? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज स्लोप। इस तरह से बनाओ, या फिर सिंपल आप बोल लो कि आपको एंगल कहां से देखना होता है? टाइम एक्सिस से देखना होता है सर। तो ये 60 डिग्री है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल tan 60 डिग्री, tan थीटा। लेकिन कौन सा एंगल लेना होगा? थीटा बोल रहे हो तो 60 लेना होगा, 30 मत ले लीजिएगा, टाइम एक्सिस के साथ लेना होता है।
तो 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है आपका √3। तो √3 मीटर पर सेकंड डायरेक्टली आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात और बताया हमने, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर इस सिचुएशन में tan थीटा निकाल रहे हैं आप, और आप थीटा किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो क्या निकलेगा, v नहीं 1/v निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल निकलता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/v, सो दैट v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/tan 30 डिग्री, और 1/tan 30 डिग्री 1/1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो वापस क्या आ रहा है √3 मीटर पर सेकंड। चाहे आप कैसे भी बनाए आंसर तो सेम ही आएगा, बट इस बात को ध्यान रखिएगा आगे के लिए ये बात ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं पे स्लोप आपको बताएं कि टाइम एक्सिस के साथ है, और अगर ये एक्सिस बदल दिया गया है, तो जो आंसर निकलेगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। सिर्फ यही नहीं, आगे जाकर के भी, कि अगर हम यहां पे कोई एक्सिस लिए थे, अब वो एक्सिस को उठा के यहां डाल दिए, तो जो पहले आंसर आ रहा था उसका क्या आएगा, रेसिप्रोकल 1/। क्लियर है ना? ये नहीं कि इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे खाली नहीं, इस क्वेश्चन के थ्रू आगे आने वाले क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है, द डायग्राम शोज, ये जो डायग्राम है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। ओके, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 इज, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, कहां से कहां तक, जब टाइम 0 था, जब टाइम 5 है, उस टाइम तक आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमको दिख रहा है 0 से शुरू हो रहा 5 तक, मतलब टोटल टाइम तो ये है, ठीक है कि नहीं? बस आपको डिस्प्लेसमेंट देख लेना है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ से आप ये कंक्लूजन मत निकालिएगा कि पार्टिकल पहले यहां था, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। नो, दिस इज द ग्राफ। बिल्कुल नहीं है, पार्टिकल ऐसे नहीं चला है। पार्टिकल जैसे जैसे चलता है उसका ग्राफ वैसा वैसा नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला है, ध्यान दीजिएगा। इसी को अगर हम पाथ के हिसाब से बनाना चाहिए, सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे। ध्यान दीजिए, पहले पार्टिकल चलना शुरू किया यहां से, दिस इज द पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है? ये पॉइंट को हम मान लेते हैं ए है, ठीक है? ए पॉइंट तक पहुंचा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चला है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब फिर क्या हुआ है, देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ गया डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या हुआ है, नीचे की तरफ। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा था, अब नीचे की तरफ जाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट घट रहा का मतलब जिधर आ रहा था उधर ही वापस जा रहा है, और यहां पर क्या आ चुका है, जहां से आया था वहीं चल चुका है। मतलब यहां से चलना फिर से शुरू किया और बैकवर्ड डायरेक्शन में चला, कहां तक चला, यहां तक वापस आ चुका है। समझ में आ रहा है? तो जब O से A गया था, जब O से A गया था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था 20, तो मान लेते हैं ये क्या है 20 मीटर। तो वापस आया बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है फिर से 20 मीटर, लेकिन इस सिचुएशन में -20 मीटर, बिकॉज नीचे की तरफ आया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब बढ़ा तो पॉजिटिव लिया, जब घटा तो नेगेटिव ले लिया, डन। उसके आगे भी कहानी है, और नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है का मतलब हो गया उधर ही फिर से चल रहा है, इधर यहां पे गया। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, वो यहां पर पहुंचा है, और ये कितना है, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट आपको चेक करने के लिए यहां देखना पड़ेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है -10 मीटर, यहां से बताया जा रहा है ये -10। क्लियर है कि नहीं? सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कितना हुआ, +20 -20 0 हो गया, बचा गया -10 मीटर इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, आपको दिखना चाहिए यहां पर कि सर डिस्प्लेसमेंट पहले यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट 20 है, फिर वापस वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया -20 +20 -20 0 हो गया। अब जो नेट बचा है वो नीचे ही बचा है, दैट इज -10, यहां पे -10 डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा बनाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट हम डिस्क्राइब कर दें कि पार्टिकल इस तरह से मोशन किया है, ना कि इस तरह से। समझिएगा, ये ग्राफ है। क्लियर है कि नहीं? ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में जब ग्राफ इस तरह से जाता है तो पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, साथ में कांस्टेंट है स्लोप, लेकिन
कांस्टेंट स्लोप का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सेम वेलोसिटी के साथ यहां से यहां तक पहुंचा है, सेम वेलोसिटी के साथ यहां से यहां तक पहुंचा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और यहां से यहां भी सेम वेलोसिटी के साथ आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? सेम वेलोसिटी, सेम स्लोप आ रहा है ना, एंगल सबका सेम। आगे बात करते हैं। और यहां पर स्लोप चेक करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा जब भी होता है तो 10 90 डिग्री नेगेटिव होता है। 90 डिग्री से ज्यादा, सॉरी 10 90 डिग्री से ज्यादा नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में है भाई। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन बदल लिया है, लेकिन अभी भी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है, सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा है। अगर ये बातें फील कर पा रहे हैं तो अगर आप शुरुआत से अभी तक बने हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो का शुरुआत से बना रहना जरूरी है। तो आपको यहां पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है -10 होगा, बाकी आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं 20 प्लस -20 प्लस -10 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है रे? 5। अरे 0 to 5, टाइम 0 से शुरू हो रहा है, 5 पर खत्म। क्लियर है नहीं? जिसको लिखने का शौक है ऐसे लिखो, नहीं तो देख के बनाएगा, सीधा सीधी आंसर मारेगा। -10 अपॉन 5 दैट इज क्या रहा? 2। यहां से -2 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। -2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द फर्स्ट सेकंड एंड दैट इन द नेक्स्ट 2 सेकंड। पहला सेकंड में जो स्पीड है उसका रेशियो निकालना है नेक्स्ट 2 सेकंड में जो स्पीड है उसके साथ। क्लियर है कि नहीं? तो स्पीड इन फर्स्ट सेकंड निकाल लीजिए पहले। स्पीड इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। कितना डिस्टेंस है दिख रहा है? यहां से लेकर ऊपर गया है तो कितना डिस्टेंस है? 30। बोले सर डिस्प्लेसमेंट लिखा, फिर से बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है जब तक वो डायरेक्शन को रिवर्स ना करे। तो यहाँ कोई डिस्टेंस, कोई रिवर्स नहीं हुआ, यहां से वहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो क्या लिखेंगे? 30 क्या हो गया? ये क्या हो गया? डिस्टेंस। और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो 30 अपॉन 1 कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में जो इसका स्पीड है और वेलोसिटी है दोनों ही क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पीड बोला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड का बारे में बात हो रहा है। इधर का बात भूल जाइए, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड, माने यहां से यहां तक 1 सेकंड, यहां से यहां तक 1 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड में। ठीक है, तो हम निकालने जा रहे हैं स्पीड इन नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड्स क्या हो जाएगा भाई? यहां से यहां तक का स्पीड निकालना, तो एक काम करो, यहां से यहां तक का क्या निकालना होगा आपको? डिस्टेंस, है कि नहीं? तो भाई साहब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? शुरुआत यहां पर किया है, एंड यहां पर किया है, तो 30 - 0 30। समझ में आ रहा है? आप सीधा सीधे क्या लिखो? 30 लिखो अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से यहां तक चला है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 30 है। कैसे समझ में आ रहा है? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे ही है, बस ये ग्राफ है, ये पाथ नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, पार्टिकल उस रास्ते पे नहीं चल रहा है, ये ग्राफ है। तो डिस्टेंस तो अभी भी नहीं है। टाइम कितना है इसमें देखिए, 1 to 2, 2 से 3, मतलब 2 सेकंड लगा है, डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। और इन दोनों का क्या पूछा गया है? इन दोनों का ही रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 15। तो क्या निकल के आ जाएगा? 2:1। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक ये 5 टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हमने बनाया ग्राफ से रिलेटेड। आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज नॉट एनफ। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एनफ है, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा स्किल इंप्रूव होगा। अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका अलग सेपरेट वीडियो बना करके जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो भी हेल्प हो सकता है करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।